का डाइवर्जेंस भी देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी के मुकाबले। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जरा तेजी वाले शेयर की तरफ बढ़ते हैं। आज के तेजी वाले शेयर कौन से हैं? मोटर्स के नंबर आए, नंबर्स आने के बाद पूरे ऑटो सेक्टर में वापस से जान सी आ गई, खासकर उसके जो रियल पीयर्स हैं, यानी कि जो बिल्कुल उसके मुकाबले में खड़े होते हैं, जैसे कमर्शियल में अशोक लीलैंड, गाड़ियों में M&M, उसके बिल्कुल आमने सामने खड़े होंगे। तो अशोक लीलैंड आज 6% ऊपर हो गया। अगर आज सुबह सुबह जिसको हमने नोटिस भी कर रहे थे उसमें 3-3.5% ऊपर था, वहाँ से भी डबल हुआ है। अभी और कितना चलेगा अशोक लीलैंड? आपकी रिकमेंडेशन क्या है सौरभ इस पे? और दूसरा है भारत फोर्ज। मुझे ऑटो सेक्टर इनफैक्ट करंट लेवल्स पे काफी प्रेफर अच्छा लग रहा है। मेरा इनफैक्ट M&M मेरा रिकमेंडेशन भी आज के लिए। अशोक लेलैंड की स्पेसिफिकली बात करें तो आज के सेशन में स्टॉक ने पिछले एक हफ्ते का हाई ब्रेक किया है। स्टॉक लगभग अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आ चुका है और मेरा मानना है कि जो सब नेगेटिव्स है ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। 120 का लेवल अशोक लेलैंड के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे अशोक लेलैंड में किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 120 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मेरा मानना है कि 135 तक की चाल इस स्टॉक में नियर टर्म में देखने मिल सकती है। 135 तक की चाल आप कह रहे हैं कि इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बता भी देते हैं अशोक लीलैंड के अंदर। अगर आप पहले तो लेवल्स नोट कर लें आप अच्छे से, फिर हम इसके ज़रा डेली चार्ट्स पे आते हैं। 135 का आपको टारगेट दिया गया है। अब आते हैं इसके डेली चार्ट्स पे। आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने की इसने तैयारी कर ली है। आपको अपनी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ। अशोक लीलैंड एक बार चेक करते हैं। टाटा मोटर्स भले ही ट्रिगर क्यों ना रहा हो, ट्रिगर कुछ भी हो सकता है किसी भी शेयर में। आप यहाँ पे देखेंगे ये 200 दिन की एवरेज और 50 दिन की एवरेज का दोनों का फ़र्क था। जब तक इसकी ऊपर चल रही थी खास कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉल हुई। फॉल होने के बाद एक पैनिक बॉटम बना, रिकवरी पाथ आता है। रिकवरी के बाद आपको जो रियल टेस्ट होता है उसका साइडवेज टू, ये बार बार इस रेंज को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा। इस तरह के फॉल होने के बाद अब ये शेयर एक रेंज में आके सिमट गया। इसका लो प्रीवियस वाले लो से बहुत बहुत ऊपर है। इसका हाई ज़्यादातर टाइम 200 दिन 50 दिन के क्रॉसओवर्स के ऊपर बन रहा है। ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आज फिर से शॉर्ट कवरिंग इसको इस क्रॉसओवर्स के ऊपर लेके आई है। तो मार्केट इसी रेंज में अभी थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, कन्विक्शन स्ट्रांग है क्योंकि ऑटोस के अंदर बज़ है। सेक्टर का अपने भी एक ताकत होती है, इसलिए आप चाहे तो अशोक लीलैंड पे एक ट्रेड ले सकते हैं। 135 इज़ अ टारगेट और स्टॉप लॉस तो खैर अपनी स्क्रीन पर आपको मिल ही रहा है, आप अच्छे से नोट करके चलिएगा। आज ट्रिगर टाटा मोटर्स की वजह से अशोक लीलैंड अपने कंफर्ट जोन में वापस लौट आया है। आगे आते हैं, अब जरा शॉर्ट कवरिंग पे आ जाते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या करना चाहिए। अच्छा, आप दूसरे शेयर पे तो कुछ रिकमेंडेशन नहीं देंगे ना अभी सौरभ? नहीं, भारत फोर्ज भी मुझे काफी पसंद आ रहा है। भारत फोर्ज में एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो 600 का लेवल है वो एक डबल बॉटम बन चुका है। कल स्टॉक ने 600 का लेवल टेस्ट किया था, मार्च में भी यही सेम लेवल टेस्ट हुआ था और कल वहीं से एक बाउंस बैक देके स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई है और हायर लेवल्स पे आज देखे तो 650 700 के कॉल्स में अच्छी अनवाइंडिंग हुई है। तो आई थिंक भारत फोर्ज मुझे लग रहा है एक काफी ऑन द अपसाइड एक बड़ा मूव दे सकता है बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो एक 630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फ्रेश लॉन्ग भारत फोर्ज में बनाए जा सकते हैं। ऑन द अपसाइड मेरा मानना है कि स्टॉक का जो 50 मूविंग एवरेज है लगभग 680, वहां तक स्टॉक में एक तेजी देखने मिल सकती है। ओके, ठीक है। अब आते हैं दो ऐसे और शेयर्स पे जिस पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। सभी के ना लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा अपने कंफर्ट के हिसाब से। हमारी कोशिश है कि पहले हम छांट के शेयर लेके आएँ, जो लेके भी आते हैं वो एक्सपर्ट्स, उसमें आपको टारगेट स्टॉप लॉस भी दे रहा है। फिर भी अपना अपनी इंटेलिजेंस लगाइएगा वित्तीय सलाहकारों से पूछ के कि हाँ ये शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने देखा है, मैंने को इस गेस्ट ने बताया स्टॉप लॉस टारगेट ये है, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, पक्का कर लेना। जैसे अभी तक दो शेयर फाइनल हुए हैं, अशोक लीलैंड, भारत फोर्ज, दोनों का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। आते हैं शॉर्ट कवरिंग पे। जी एंटरटेनमेंट शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। टाटा मोटर्स तो खैर आज कमाल कर रहा है। टाटा मोटर्स ने केवल अपने सेक्टर को चलाया बल्कि अपनी पीयर्स को चला दिया, बाजार को बड़ा सपोर्ट दे रहा है। तो एक बार आपकी रिकमेंडेशन, टाटा मोटर्स छोड़ना भी चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, तो जी एंटरटेनमेंट भी बता सकते हैं सर। 10% ऊपर हो गया टाटा मोटर्स आज। यस, जैसा कि आपने कहा कि टाटा मोटर्स का जो लेवल था एक 370 का कल के सेशन में, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन था। वहीं से स्टॉक ने एक तेज रैली दिखाई है। आई थिंक करंट लेवल्स पे अभी टाटा मोटर्स मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है बिकॉज इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। हालांकि आज इंट्राडे के लिए ट्रेड अवॉइड किया जा सकता है बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी 10% अप है। बट स्टॉक में जो अभी 400 के ऊपर स्टॉक आ गया था, आई थिंक 400 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा और ऑन द अपसाइड आई थिंक टाटा मोटर्स में भी आगे जाते हुए 430 तक की तेजी देखने मिल सकती है। और जी एंटरटेनमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो आई थिंक इसको करंट लेवल्स पे अवॉइड करूंगा बिकॉज स्टॉक में एक चीज देखिए कि हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ है और स्टॉक जो अभी
250 का लेवल है, स्टॉक का 220 मूविंग एवरेज है, तो आई थिंक वहां पे स्टॉक में वापस सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहे जी एंटरटेनमेंट में, पर आई थिंक ऑटो पैक से भारत फोर्ज और अशोक लेलैंड काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और उसमें मेरा मानना है कि भारत फोर्ज में आगे जाते हुए और बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। ओके ठीक है, अगर आप अशोक लेलैंड भारत फोर्ज देखना चाहते हैं वो ठीक है, वो फ्रेश लॉन्ग्स हैं। शॉर्ट कवरिंग में टाटा मोटर्स ऑलरेडी 9% 10% ऊपर है, फिर भी अगर आप लेना चाहें तो आपका अपना है फैसला, आपको लेवल्स मिल जा रहे होंगे। लेकिन जी एंटरटेनमेंट जो शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है उसको लेकर इतना कन्विक्शन नहीं है। ये कन्विक्शन क्यों नहीं है, एक बार जरा हम आपको दिखा भी देते हैं और आपको ज़रा बता भी देते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ नोटिस हो रही है जो कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है। एक बार जी एंटरटेनमेंट की आप अपनी स्क्रीन पर इस समय फ्यूचर्स की प्लेट देख पा रहे हैं, जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग तो है लेकिन शॉर्ट कवरिंग का टेंडेंसी देखिए 1% भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है। पहला पॉइंट तो यही वीक कर देता है। शेयर का प्रीमियम 4% है लेकिन इसके पीछे जो दम लगाने वाली ओपन इंटरेस्ट है वो कम है। अब आते हैं जी एंटरटेनमेंट के चार्ट पे। जी एंटरटेनमेंट का चार्ट जब से 200 दिन की एवरेज के नीचे गया है या फिर एक क्रॉस ओवर्स के नीचे गया है, टिपिकली इसके नीचे ज़्यादातर समय इसने निमटाया और कोई भी जल्दी या जिसे कहें या किसी तरह की कोई ऐसी बड़ी कैंडल है जो इसको एनगल्फ कर दे, यानी कि मंदी को ख़त्म कर दे। अभी भी आप जो देख पा रहे हैं जिस तरह का फॉल है और जिस तरह का राइज़ है वो बेहद छोटी छोटी कैंडल्स का है। इससे पहले आपको फॉल और राइज़ जो दिखता था कुछ कुछ इस तरह से दिखता था जो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे थे। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अब आप बिल्कुल छोटे छोटे लेवल्स पे श्रिंक हो गए हैं। इसलिए अगर शॉर्ट कवरिंग आ भी रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं अभी किया जा सकता। तो थोड़ा और ऊपर आ जाए या फिर इन दोनों के क्रॉस ओवर्स के ऊपर आ जाए फिर हम देख लेंगे। फिलहाल अभी आप थोड़ा वॉल्यूम कम रखें, अगर लेना भी चाहते हैं ठीक है, आपके सलाहकार ने आपको राय दी तो आप थोड़ा वॉल्यूम कम करके ट्रेड लेना भी चाहें वो आपका फैसला हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही, मंदी कट नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं है।